Good afternoon, students. Today we are study about the different types of teaching aids and their importance. इसी में जो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग टीचिंग एड्स पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग जैसे कि आप जानते हैं कि जो टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, टीचिंग एड्स को 3 भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 3 हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एज यू वेरी वेल नो, द फर्स्ट वन इज़ ऑडियो, सेकेंड वन इज़ विजुअल, ऑडियो विजुअल, एंड थर्ड वन इज़ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो जो हमने इस वक्त जो फर्स्ट वाला पढ़ना है, रेडियो के बारे में हम पढ़ेंगे, और रेडियो जो है हमारा ऑडियो एड्स में आता है। ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स। अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो का चलन कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ही हमारे एजुकेशन में साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, उसी के साथ ही क्या होने लगा कि लर्निंग विद डूइंग, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आया साइकोलॉजी में। एंड गेम्स का कॉन्सेप्ट आया कि डिफरेंट गेम्स के ज़रिए क्या करना है, स्टडी कराना है, डिफरेंट जितने भी ऐसी चीज़ें जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिससे क्या हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में अच्छा लगे, इस तरह से मतलब क्या करना है, पढ़ाई करानी है साइकोलॉजिकल बेस पर, और जिससे उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हो जाएं, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्या हो बन पाएँ, और वो लोग की जो स्टडी हो, जो स्टूडेंट्स की हमारी स्टडी हो, वो परमानेंट हो। अच्छा, इसके लिए क्या किया गया, जैसे ही ये जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया और उसमें गेम्स और लर्निंग बाय डूइंग, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट आया, उसके साथ जो हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका ध्यान जो था वो रेडियो की तरफ गया। उन्होंने क्या किया कि रेडियो को एज अ टीचिंग एड यूज़ करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग पहले बुकिश नॉलेज जो है वो ज़्यादा मतलब एक्वायर करते थे, तो बुकिश नॉलेज से क्या होता था कि हमारे सारे सेंसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा, सारे सेंसेस का मीन्स यूज़ नहीं होता था उसमें, और उससे क्या होता था कि हमारी जो लर्निंग होती थी वो बुकिश रह जाती थी। हम लोग रोट मेमोराइजेशन और क्रेमिंग पर, यानी कि रटने पर, ठीक है, और दोहराने पर ज़्यादा जोर देते थे। अभी क्या हुआ, जब ऐसा हुआ कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो एजुकेशन से जुड़ गया, तो उससे के बाद जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो भी हो, ठीक है, एजुकेशन में क्या किया जाए, रेडियो का जो इस्तेमाल है उसमें एजुकेशनल पर्पस से ऐसा हो कि एजुकेशनल पर्पस से हम लोग रेडियो का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की, ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड की, तो उन्होंने क्या किया कि शिक्षा में रेडियो का उपयोग, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक, स्टडी ऑफ रेडियो इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा में रेडियो का उपयोग पर क्या किया गया, एक अध्ययन किया गया, और इस पे क्या किया, इन्होंने अध्ययन दल की भी स्थापना कर दी। ठीक है, किसने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। ठीक, इसकी रिपोर्ट जब आई तो उसके आधार पर क्या किया गया कि शैक्षिक प्रसारण के लिए, ठीक है, जो एजुकेशनल ट्रांसमिशन होना था उसके लिए क्या किया गया, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया। ये जो प्रोजेक्ट पूरा बनाया गया, इस प्रोजेक्ट के आधार पर क्या किया गया, इस प्रोजेक्ट के आधार पर क्या किया गया कि जो रेडियो के प्रसारण था, जो कि ट्रांसमिशन हो रहा था, उसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत थी। उसके लिए सुधार के लिए थोड़े से रिकमेंडेशन दिए गए, और जो भी यहाँ पे जो राज्य शिक्षा विभाग थे, ठीक है, जो भी NCERTs थी, ठीक है, आप NCERT के बारे में जानते होंगे, जो NCERTs थी उनको क्या किया गया, आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी को NCERT से क्या कर दिया गया, अटैच्ड कर दिया गया। अभी क्या हुआ कि अब कौन कौन वर्क करने लगा एक साथ, जैसे कि हम कहेंगे फर्स्ट कौन था कि NCERT, ठीक है, NCERT को
और हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ को था, क्योंकि जो कंटेंट था वो वहीं से आने का था, NCS यूनिवर्सिटी, ठीक है, और हमारी आकाशवाणी, ठीक है। आकाशवाणी को क्या किया गया, अटैच कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जब इन तीनों को, अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT ने क्या किया, रेडियो के लिए क्या किया, जो भी क्षेत्रीय स्तर थे, ठीक है, जो रीजनल एरियाज़ थे, जो भी वहाँ पे एरिया थे, रीजनल एरियाज़ के लिए क्या किया, एक जो भी प्रोग्राम्स थे उनको डेवलप किया, जो कार्यक्रम है उनको बनाया, और कार्यक्रमों को बनाने के बाद क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया, ठीक है। इस तरह से जो भी NCERTs ने जो प्रोग्राम्स बनाए उनको क्या किया गया, मतलब ब्रॉडकास्टिंग उसकी की गई। इस तरह से क्या हुआ, जो रेडियो का यूज़ था वो स्टार्ट हो गया हमारी एजुकेशन में। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके क्या क्या यूज़ हैं। तो अगर हम इसके गुण की बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो इससे क्या होता है, छात्र और शिक्षक यानी कि स्टूडेंट और टीचर जो होते हैं, दोनों में क्या होती है, विशालता आती है। यानी कि दोनों के जो, जब एक मान लीजिए जैसे कि हम लोगों ने, जैसे सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो सोशल साइंस में हमारा एक विषय होता है नागरिक शास्त्र, ठीक है, सिविक्स होता है। तो सिविक्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए हम स्टोरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, अपने जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो और जो ड्यूटीज के सारे आस्पेक्ट, ऑल आस्पेक्ट जैसे हम कह सकते हैं कि सारे आस्पेक्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ के, वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेडियो कार्यक्रम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर हम इसके गुणों की बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिस इज़ जो है बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे क्या है, बेस है, ठीक। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस होने की वजह से ये क्या होता है, जो भी कंटेंट होता है उससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। इट मेक कंटेंट वेरी इंटरेस्टिंग, ये कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा रोचक बना देता है। इससे क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इट्स मेक दी अंडरस्टैंडिंग परमानेंट, ठीक है। इससे क्या होती है, हमारी समझ जो होती है किसी कॉन्सेप्ट के लिए वो स्थायी हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है, ठीक है, जो भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि हम इसको पढ़ते हैं तो वो हमको क्या हो जाता है, ईज़िली क्या होता है, हम लोग ईज़िली अंडरस्टूड कर लेते हैं, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ईज़िली जान लेते हैं, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने में, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। ये क्या होता है, इससे एक फ़ायदा ये है, इसका एक मेरिट ये है कि इससे क्या होता है कि जैसे कि जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी भी एस्पेक्ट पे जैसे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट व्यू से इंट्रोड्यूस कराते हैं, विभिन्न नवीन विचारों से क्या करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। बिकॉज रेडियो कार्यक्रम में क्या होता है कि आप लोग खुद जानते होंगे कि रेडियो कार्यक्रम में हम लोग बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्तियों को क्या करते हैं, रेडियो कार्यक्रमों में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्तियों को, एक्सपर्ट्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उन एक्सपर्ट्स से क्या होता है, लोग उनकी स्टोरीज़ से, उनकी जीवनियों से क्या करते हैं, सीखते हैं, उससे जानते हैं। और क्या करते हैं, जब उनके बारे में जानते हैं तो किसी भी
कॉन्सेप्ट पर, किसी भी जो लाइफ का कोई भी फेज़ होता है उनसे क्या होता है सीख कर हम लोगों को क्या होते हैं जो नए विचार होते हैं हमारे अंदर, वो नए विचारों से हम लोग क्या कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन अपना कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे इससे क्या होते हैं, रेडियो से कि संवेग जो होते हैं हमारे, ठीक है, हम उनको भी संवेग भी हमारे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम लोग संगीत सुनते हैं, हम लोग जो सॉन्ग सुनते हैं, मान लीजिए कोई भी स्टोरी है तो इस स्टोरी को सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नरेट ही कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सुनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगिंग है, ठीक है, जो सॉन्ग्स हैं हम उनका भी क्या करते हैं, उनको भी, उससे क्या होता है जब हम सिंगिंग को या सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे जो भी कंटेंट होता है उसको सुनने में वो ज़्यादा क्या होता है, जो हमारे सेंसरी मोटर्स होते हैं, जो हमारे संवेग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए किसी भी 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लीजिए हम 1000 स्टूडेंट को स्टडी कराना चाहते हैं, ठीक है, तो जब हम 1000 स्टूडेंट को स्टडी कराना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल क्लास, ठीक है, अगर हम एक सिंगल क्लास में चाहें इसको पूरा करना तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम रेडियो के ज़रिए क्या करते हैं कि हम एक बहुत बड़े समुदाय में क्या कर सकते हैं, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है, इस मतलब हमको बगैर किसी, ठीक है, बिना किसी फिज़िकल अपीयरेंस के क्या करते हैं, हम तमाम लोगों को किसी भी चीज़ को सिखा सकते हैं। अच्छा, रेडियो जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स पे ही रेडियो का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि रेडियो के ज़रिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग और भी स्टेजेस पे क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग एडल्ट एजुकेशन की बात करें, ठीक है, जब हम एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि एडल्ट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उससे क्या होता है, वो लोग भी क्या होते हैं, एजुकेट होते हैं, तो उनके लिए भी प्रोग्राम्स जो होते हैं रेडियो पर बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को तो हम लोग सिखाते ही सिखाते हैं, एडल्ट्स को भी हम इसमें क्या करते हैं, एजुकेट कर सकते हैं उनके लेवल का प्रोग्राम्स बनाकर। अच्छा, इससे एक बात और भी आती है सामने कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारे एडल्ट्स हैं वो किसी चीज़ रेडियो वगैरह सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या होता है जब हम उसमें प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम बनाने से उनका इंटरेस्ट भी बरकरार रहता है, वो रेडियो को इंटरेस्ट से सुनते भी हैं और वो क्या होते हैं, साथ साथ एजुकेट भी होते रहते हैं। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है, हम इसका अगर मेरिट देखेंगे तो जो क्लासरूम होता है, ठीक है, तो क्लासरूम में सम टाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ अधूरापन रह जाता है, कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर हम वहाँ पर यहाँ पर रेडियो का भी यूज़ करें और रेडियो के थ्रू भी थोड़ा टाइम उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बच्चों को बताएं और उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करें, तो जो कमियां क्लासरूम में हो रही हैं कक्षा शिक्षण में, वो भी पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, ये जो है इससे क्या होता है, जो हमारे किसी भी चीज़ भी, मान लीजिए हम कुछ करते हैं, कोई टीचिंग एड बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन रेडियो क्या है, लेस कॉस्टली है और लेस कॉस्टली होने की वजह से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे सम सजेशंस फॉर रेडियो, ठीक है, रेडियो के लिए क्या क्या सजेशन हैं जो पूछे जाना चाहिए, होने चाहिए, ठीक है, जो दिए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात सम सजेशंस, यानी कि जैसे हम डीमेरिट्स की बात कर सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि मान लीजिए बीच में कोई प्रसारण हो रहा है, उसके प्रश्न के लिए हमारे अंदर कोई जिज्ञासा पैदा होनी है, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि कोई प्रश्न जो है बीच में नहीं पूछ सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यदि कोई बात जो है अस्पष्ट रह जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रही है, तो क्या होगा
कि उससे क्या होगा, ना ही तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ना ही तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो प्रसारण होते हैं रेडियो पर, उसको हम दोहरा नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मौसम की ख़राबी हो जाती है तो क्या होता है कि उसको भी स्पष्ट बात स्पष्ट रूप में सुनने में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विद्यालय के समय से इसका क्या है, मेल भी नहीं खाता है, जिससे क्या होता है कि अगर हम सोचें कि इस प्रसारण को विद्यालय के समय में इसको प्रसारित करेंगे तो वो भी क्या है, उससे भी इसमें मेल नहीं खाता है। अतः रेडियो में क्या है, अगर हम देखें कि अगर हम ये सारी जो हमने डिमेरिट्स बताई हैं, इन्हें कम करने के लिए हम निम्न बातों पर ध्यान रख सकते हैं, जो कि हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रेडियो कार्यक्रमों के संबंध, ठीक है, में पूर्ण सूचना जो है आकाशवाणी केंद्र से प्राप्त कर ली जाए। पहले से ही अगर हम प्राप्त कर लेंगे सूचनाओं को तो क्या होगा, हम उसके हिसाब से टाइम टेबल एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि छात्रों में इसकी पूर्ण जागृति होनी चाहिए, ठीक है। छात्रों को सारे प्रोग्राम्स के बारे में सही से पहले से बता देना चाहिए, ठीक है। छात्रों के बैठने की सही व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे रेडियो की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्रम में अंत में वाद विवाद किसी और विधि से क्या हो, कार्यक्रम की विवेचना की जानी चाहिए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे चलचित्र मोशन पिक्चर्स के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड ऑडियो विजुअल एड है। मोशन पिक्चर्स की हम लोग बात करेंगे, चलचित्रों की बात करते हैं तो क्या इसमें क्या होता है कि छात्रों को जो वास्तविक परिस्थिति में, ठीक है, कार्य करते देखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी छात्र होता है, जो पिक्चर्स होती हैं उसमें उनको ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप में ये काम हो रहा है, ये घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। और जो भी ऐसी जो इन चलचित्रों के माध्यम से मोशन पिक्चर्स के बारे से जो भी ज्ञान दिया जा सकता है वो किसी और माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर आएंगे तो पॉइंट्स में हम देखेंगे कि चलचित्रों में क्या होती है, मोशन पिक्चर्स में क्या होती है, गति होती है, जिससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, जो छात्रों में क्या होता है, इससे इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, वो जो होते हैं अपनी स्टडी में भी क्या करते हैं, थोड़ी सी उसको समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का, फैक्ट्स को समझने में क्या करते हैं, थोड़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं और उन चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं। अगर हम चलचित्रों की बात करें तो ये एक ऐसा विजुअल एड है जिससे क्या होता है कि ये इतना प्रभावपूर्ण होता है कि इसको सरल और सहज विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि इसमें कोई भी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर हो जब भी इसको यूज़ कर सकता है। इसमें नॉर्मल तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है और नॉर्मल तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्र जो होते हैं वो इसको आसानी से ग्रहण, इसके द्वारा दिए गए चीज़ मतलब जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। रियलिटी से क्या होता है, ये रिलेटेड होता है, एज यू वेरी वेल नो। इससे क्या होता है, जो भी होता है, जो छात्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इतने कैपेबल नहीं है चीज़ें ख़रीदने के लिए, उनको क्या है, ये विधि जो है इसके टीचिंग एड्स के द्वारा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आएंगे कि इसके कौन से मतलब क्या है, सोपान कैसे हैं, इसके स्टेप्स, जो मोशन पिक्चर्स के स्टेप्स हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोशन पिक्चर जब हम बनाते हैं तो हमको पहले किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फिल्म रिलेटेड टू स्टडी। चलचित्र का जो भी है पूरा मोशन पिक्चर का क्या करना है, हमको उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, फिर क्या करना है, पूरी अटेंशन देनी है इस बात पर कि हम किसके लिए बना रहे हैं और किस तरीके से उसको बना रहे हैं, यानी कि चाइल्ड की जो एज है, ठीक है, उसका लेवल क्या है, हम इस चीज़ को देखते हैं और उससे ही क्या करते हैं
चाइल्ड के लेवल को देखकर, ठीक है, उसके एज को देख करके, उसके क्लास को देख करके हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है। हम जो भी कंटेंट देने जा रहे हैं हम इसको क्या करते हैं, पहले से ही एक बार देख लेते हैं। पूरी जो भी प्लानिंग है मोशन पिक्चर को बनाने की, 4th स्टेप में हम उस प्लानिंग को देखते हैं। उसके बाद क्या होता कह रहे हैं, ये 5th में ये कह रहे हैं कि अगर हो सके तो, ठीक है, यूज़ फिल्म गाइड्स, ठीक, अगर फिल्म गाइड्स अगर आपके पास हो सके तो फिल्म गाइड्स का प्रयोग करें। और उसके बाद जब आपका लेसन बन जाए तो उसको क्या करें कि उसको अच्छे से सुरक्षित कर लें अपने पास, और उसको क्या करें, आगे के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहें। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर द क्लासरूम। सेकेंड हम पॉइंट देखेंगे तो क्लास की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ये तो हमने खुद की प्रिपरेशन करी है कि हमको कैसे मोशन पिक्चर्स को चलाना है। सेकेंड है प्रिपेयर द क्लासरूम में क्या करना है हमको, प्लेस टाइटल ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले हमको ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख देना है, टाइटल लिख दीजिए। फिर क्या है, सेटअप इक्विपमेंट, थ्रेड एंड चेक, पूरे हर चीज़ जो मैनेजमेंट है इसको देख लीजिए और इसको सेटअप कर लीजिए। और बच्चों के बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसको क्लास में देख लिया जाए। नेक्स्ट है हम देखते हैं कि प्रिपेयर द क्लास की प्रिपरेशन कैसी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्लास को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, यानी कि हम अपने स्टूडेंट्स को इसको देखने के लिए कैसे प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उनको हम क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, क्यों चलचित्र दिखा रहे हैं, क्यों मोशन पिक्चर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है हमको कि हम क्लास को क्या करेंगे, बहुत प्रेरित करेंगे, ठीक है। पहले तो हमने आवश्यकता बताई, फिर हम क्या करेंगे, क्लास को अपने मोटिवेट करेंगे इस मटेरियल के लिए कि हम इस मटेरियल के द्वारा क्या हो, वो कंटेंट को देखने के लिए मोटिवेट हों, ठीक है। अनयूजुअल जो वर्ड्स हैं, असाधारण शब्दों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस मेन पॉइंट टू लुक फॉर, ठीक, आगे, ठीक है, मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर देंगे कि ये मुख्य बिंदु जो हैं ये आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद जब बच्चे क्या करेंगे, देख लेंगे, उसके बाद बच्चे के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हम उनकी क्या करेंगे, लिस्ट तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है 4th स्टेप, प्रेजेंट द फिल्म, कि हमको फिल्म को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि 1 टीचर 1 क्लास 1 फिल्म, यानी कि हमको प्रेजेंटेशन के टाइम इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हम जो भी कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक टीचर प्रेजेंट करे, ताकि उसकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से बेहतर तरीके से हो सके। फिर हम देखेंगे एक क्लास के लिए, यानी कि जिस क्लास को हमें पढ़ाना है उस क्लास का, ठीक, उस क्लास का हमको क्या करना है, कंटेंट तैयार करना है। और हमको एक ही कंटेंट जो है, फिल्म आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपको एक ही कंटेंट बेहतर है कि उसी को तैयार करें, ठीक है, उस पर पूरा फोकस करें, ठीक। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमको क्या देखना है। हमने ये देखा कि क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट में क्या क्या चीज़ें हैं कि हमने एक टीचर रखी, उसको क्या किया, एक क्लास दिया, एक फिल्म दी, ठीक, ताकि क्या हो, बेस्ट तरीके से कंटेंट तैयार हो सके, पूरा फोकस उस पर किया। फिर हमने चेक किया उसका साउंड लेवल कैसा है, इसको चेकआउट किया। उसके बाद टूट फूट देखे, ठीक है, कुछ हुई तो नहीं है इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे। जो लास्ट जैसे भी हमने बताया, चेक फिल्म डैमेज, तो चेकआउट कर लेते हैं हम लोग कि कहीं पे साउंड तो नहीं गड़बड़ है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि फिल्म जो हमने इसमें लगाई है तो उसमें कुछ डैमेजेस हो गए हो, कुछ मतलब ख़राबी आ गई हो, उस चीज़ को हमको देखना है। अब हम निष्कर्ष अगर समराइज इसको करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्कस द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले डिस्कस किया जाएंगे, ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर। फिर क्या है, हमको इसका टेस्ट लेना है। फिर नेक्स्ट है इनिशिएट क्रिएटिव फॉलो अप एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अनुगमन की वो सारी इस्तेमाल की जाएंगी, ठीक। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्लास में उसका ड्रामेटाइजेशन करा लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम नेक्स्ट आगे और देखेंगे कि इसको कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि चलचित्र के क्या क्या लाभ हैं।
अगर हम चलचित्र के लाभों की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनके द्वारा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, यानी कि छात्र क्या होते हैं को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, अनुभव करने के लिए स्थितियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, यानी कि वो जिस चीज़ें देखते हैं उसको क्या करते हैं, अनुभव भी साथ साथ करते हैं। ठीक है, छात्रों की जो एक्सेप्टेंस, जो मतलब किसी चीज़ को मतलब एक्वायर करने की जो भी वो होती है एबिलिटी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, वाद विवाद के अवसर जो होते हैं, जब हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे डिबेट करने के क्या होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इसमें क्या होती है, इसमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और वो बढ़ भी जाते हैं। जब हम ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि चीज़ें क्या होंगी, हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पूछ पाएंगे जब हम उसको ज़्यादा समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, फिर नवीन पाठ के प्रारंभ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक है, यानी कि अगर हमने क्लास में कोई पाठ को अपने मतलब स्टार्ट करना है तो उससे पहले अगर हमने इसको दिखा दिया है तो क्या होगा, जो हमारा जो लेसन होगा वो उसको पढ़ने में स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, कॉग्निटिव स्किल, ठीक है, जितनी भी कॉग्निटिव स्किल है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, जो भी सोचने का तरीका है, इसको क्या करता है, बढ़ाता है। और अगर बच्चे जो कमज़ोर हैं, ठीक है, बच्चे अगर कोई कमज़ोर हैं और समझना कम पाते हैं, उनको अगर हम इसके द्वारा पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। गुड डे।